घर बनाते समय हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर पूरी तरह से मजबूत बने, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की बातों में आकर, ठेकेदार की बातों में आकर, या फिर मिस्त्री की बातों में आकर, या फिर खुद की गलती से ही कुछ ऐसा काम हो ही जाता है जो कि घर की मजबूती को कई गुना तक कम कर देता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखा देते हैं कि घर बनाते समय यदि आप अपने आप को इन गलतियों से बचा लेंगे तो आपके घर की मजबूती कई गुना तक बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन भाई साहब को कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि यदि घर पिलर पर बना रहे हो तो घर की सभी दीवार को, अंदर बाहर की सभी दीवार को 4 इंच की बना लो, किसी भी तरह की दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर की बातों में आकर बना लिया और बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि वायरिंग बोर्ड लगाने के बाद पूरी की पूरी दीवार आर पार दिख रही है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मसाला डालकर इसको भर देंगे, तो भाई भरने से कुछ नहीं होगा। यदि मसाले की मोटाई ज़्यादा होगी तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आप सभी को बोला जाता है कि भाई साहब घर बनाते समय घर के चारों तरफ की जो दीवार है वो 9 इंच की बनाइए और घर के अंदर की जो पार्टीशन वाल है वो 4.5 इंच की बनवा लीजिए, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने आपको जो पॉइंट दिखाया ये तो एक जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा यदि 9 इंच की दीवार घर की चारों तरफ आप बनवा रहे हैं तो भूकंप के समय वो दीवार आपके पूरे घर को प्रोटेक्ट करके रखेगी, क्योंकि 4.5 इंच की जो दीवार होती है वो भूकंप के झटकों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो इससे में घर बनाते समय इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि आपको कभी भी घर के बाहर की दीवार को 9 इंच से कम नहीं बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लैब बनाते समय, स्लैब की ढलाई करते समय कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि स्लैब बीम बनाने का कोई मतलब नहीं है, इससे आपका ज़्यादा पैसा लगेगा, आपका सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, लेबर का रेट सब कुछ ज़्यादा लगेगा, तो आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और इस बीम का कोई मतलब भी नहीं होता। तो ठेकेदार की बात मानकर मकान मालिक ने यहाँ पर स्लैब बीम नहीं बनवाई। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप स्लैब की ढलाई करा रहे हो तो आपको जरूर से जरूर कुछ इस तरीके से स्लैब बीम बनानी है, क्योंकि कुछ इस तरीके से जो स्लैब में लटक बीम होती है ये स्लैब को नीचे से प्रोटेक्ट करती है। मान लीजिए ये स्लैब है और यदि आपने स्लैब बीम बनवाई तो नीचे से कुछ इस तरीके से स्लैब बीम स्लैब को सपोर्ट करेगी, जिससे आपकी स्लैब पर्याप्त मजबूत बन जाएगी और स्लैब में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यदि आपने घर बनाते समय बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक की जगह ईंट, पत्थर या फिर रोड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको बीम, कॉलम, स्लैब में कुछ इस तरीके से जो मार्केट से कवर ब्लॉक आते हैं या फिर आप अपने यहाँ पर खुद कवर ब्लॉक बनवा कर लगवाइएगा। ईंट पत्थर लगाने से स्टील को प्रॉपर कवर नहीं मिलती, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि कभी कभी स्टील बाहर की तरफ दिखने लगती है और बाहर की तरफ दिखने से एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने से स्टील में जंग लग जाता है, जिसके कारण आपकी स्टील खराब हो जाती है। तो आपको बीम, कॉलम, स्लैब जहां पर भी कवर की जरूरत हो वहां पर कवर ब्लॉक का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंक्रीट की मजबूती बढ़ाने के लिए कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का उपयोग किया जाता है। वाइब्रेटर का उपयोग करने से कंक्रीट अच्छे से बैठ जाती है और कंक्रीट के बीच में किसी भी तरह का वाइड्स एयर वगैरह नहीं रहता, जिसके कारण कंक्रीट ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होती है। ऐसे में यदि आप वाइब्रेटर का उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत सारे ठेकेदार वाइब्रेटर का पैसा बचाने के लिए रॉड या फिर डंडे से कंक्रीट की कुटाई करते हैं, जो कि सही नहीं है। इससे आपका जो कंक्रीट होता है वो पर्याप्त मजबूत नहीं होता है। इसलिए यदि आपको अपने कंक्रीट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाना है तो उस सिचुएशन में कुछ इस तरीके से कंक्रीट को अच्छे से बैठाने के लिए वाइब्रेटर का उपयोग जरूर से जरूर करवाइए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्लैब ढलाई के 1-2 महीने के अंदर अंदर आपको वाटर प्रूफिंग स्लैब की जरूर से जरूर करा देनी चाहिए। नहीं तो यदि आप सोचेंगे कि भाई कल करा देंगे, परसों करा देंगे या फिर बाद में करा देंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वही हुआ था कि मकान मालिक ने सोचा कि बाद में करा देंगे और बाद में करा नहीं पाए और कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि घर को पेंट कराना पड़ा और घर को पेंट कराने के बाद आप देख सकते हैं कि बारिश में कुछ इस तरीके से पूरे स्लैब में दाग पड़ गया। इससे वाटर प्रूफिंग बाद में करानी भी पड़ेगी और इसके साथ साथ यहाँ पर जो पेंट लगाया गया ये तो बर्बाद हो गया, अब यहाँ पर फिर से पेंट कराना पड़ेगा वाटर प्रूफिंग कराने के बाद। इससे आपका कई गुना पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो गया। तो इस तरीके की गलती आप मत करिएगा। आप पहले स्लैब की वाटर प्रूफिंग कराइएगा, फिर जो है आप कलर वगैरह जो भी कराना चाहते हैं वो सब कराइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी बातें आपको बताई गई यदि घर बनाते समय इसका आप उपयोग करेंगे तो आपका घर पर्याप्त मजबूत बनेगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, बहुत ही छोटा सा चैनल है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।